Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd, subject is general knowledge. Beta, as you know, we have completed 13th chapter of this book. Okay beta, 13th chapter हम लोग complete कर चुके हैं. Today in this video we will do chapter 14, 15 or 16. Okay, so get ready quick, take out your books and open chapter 14. See beta, it is on page number 20. चैप्टर 14 द नेम ऑफ चैप्टर 14 इज़ सोशल बिहेवियर, यानी हम समाज में जो व्यवहार करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. इट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ स्किल्स, हमारे जीवन में लाइफ में जो स्किल्स होने चाहिए, हाउ टू बिहेव अदर्स, हाउ टू टैकल अदर्स, हाउ टू टॉक अदर्स, है ना. इसके बारे में हम लोग कुछ लाइन्स हैं, कुछ दिए हुए हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. ओके, so manners that are socially acceptable and respectful are called good manners. As you know very well, हम किस बेस पर कोई भी स्टूडेंट होता है इसे कहते हैं ये तो हाँ वाओ व्हाट अ गुड मैनर्स ही और शी हैज़, है ना, बोलते हैं ना. और कई बार कोई बेकार हरकत कर देता है तो हम लोग बोलते हो नो इट्स नॉट अ गुड मैनर, बोलते हैं ना. तो वो मैनर हम किस बेस पर जज करते हैं, क्या बेस होता है उनका, वो बेस होता है बेटा अपना बिहेवियर, कि हाउ टू बिहेव, कैसे आप बिहेव करते हो किसी से, है ना. तो जो समाज में एक्सेप्टेबल है, जिनको समाज में स्वीकारा जाता है ना, रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन मैनर्स को बोलते हैं हम गुड मैनर्स. गॉट इट. नेक्स्ट है लुक एट द व्हाट टू डू इन दिस चैप्टर. करना क्या है बेटा इस चैप्टर में, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम सोशल बिहेवियर, टिक राइट द करेक्ट बिहेवियर एंड क्रॉस द रॉन्ग बिहेवियर. अगर आपको लगता है कि ये सही है बेटा, ये आपके लगने से नहीं होता. हमें तो कई बार लगता है कि खूब सारी आइसक्रीम हमको खा लेनी चाहिए, बच्चों को तो आइसक्रीम पसंद होती है, लेकिन वो एक्चुअल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट एल्डर डिसाइड और दैट आर बिहेवियर डिसाइड कि नहीं ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होगी, हार्मफुल होगी, तो हमें नहीं खानी चाहिए. ठीक है, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. किसी का बिहेवियर असर बहुत एंग्री नेचर का है तो उसे तो अच्छा लगता है कि है ना मारो किसी को लात घूसे मारो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जाता, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता. ओके, सो किन मैनर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है उनको आपको टिक करना है, राइट, और जिनको नहीं दिया जाता या फिर जो नहीं होना चाहिए उसको क्रॉस करना है. क्लियर. ओके, कम ऑन. फर्स्ट वन, डू नॉट बी पोलाइट विद एवरीवन. यस टेल मी, क्या हमें सबके प्रति पोलाइट नहीं होना चाहिए. इसे हम क्रॉस करेंगे. वी शुड बी पोलाइट विद एवरीवन, हमें सबके साथ पोलाइट ही होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट है विश एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट विश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए. सो वी विल टेक इट राइट. ओके. थर्ड वन, यूज़ सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, वेलकम. हमें अगर हमसे बाय मिस्टेक हो जाती है कोई तो हमें सॉरी बोलना चाहिए. और कोई भी हमें कोई फेवर करता है, कोई चीज़ देता है, कुछ भी हमारा कोई काम कर देता है तो हमें क्या बोलना चाहिए बेटा, थैंक यू बोलना चाहिए. लाइकवाइज हमें प्लीज़ और वेलकम, दीज आर द सम वर्ड्स वी शुड यूज़ एज पर आर रिक्वायरमेंट. हमें ज़रूरत के अनुसार इन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए. सो वी विल टेक इट राइट. ओके. Next, care and share. Of course, we should care our elders as well as youngers, and we should share. हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो हमें शेयर करनी चाहिए. Sharing is a good thing. Okay, so we will take it right. Fifth one is make fun of others. किसी भी व्यक्ति का हमें मजाक बनाना चाहिए या नहीं, हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. लुकिंग वाइज, वर्किंग वाइज, हूसोएवर दे आर गुड एट देयर प्लेस. वो अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे सही हैं. ओके, हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए और कभी भी नहीं बनाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है 6, बी पंक्चुअल एंड एज वेल ड्रेस्ड टू स्कूल. हमें बिल्कुल सही बात है, हमें स्कूल
में टाइम पर पहुंचना चाहिए, ना तो लेट जाना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाना चाहिए। वी शुड बी पंक्चुअल एंड वेल ड्रेस्ड। कुछ भी उटपटांग, कोई सैंडल, कोई बैली, कोई पता नहीं डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स शूज़, ये सब कुछ हमें स्कूल में पहन के नहीं आना चाहिए। प्रॉपर जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वही हमें स्कूल में वियर करके आनी चाहिए। क्लियर? सो वी विल टेक इट राइट। ओके। ओ सॉरी बेटा, मेक फन ऑफ अदर्स मैंने यहाँ राइट टिक कर दिया, इसमें क्रॉस आएगा, हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ओके, यहाँ क्रॉस आएगा, बाय मिस्टेक राइट टिक हो गया था क्योंकि हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसमें दे रखा है मेक फन ऑफ अदर्स, मजाक बनाना चाहिए तो हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्लियर? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नोटबुक में आपको इसमें से कुछ भी राइट डाउन नहीं करना, ओनली यू शुड नो दीज गुड मैनर्स। आपको ये गुड मैनर्स मालूम होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है पेज नंबर 21, चैप्टर 15। इट इज़ सेफ्टी साइंस। कुछ सेफ्टी साइंस है जो कि अपने ट्रैफिक रूल से रिलेटेड होते हैं। जगह जगह पर आप कभी रोड पर जाते हो तो आपको दिखता होगा साइन, कुछ साइन लगे रहते हैं। कहीं घूमने भी जाते हैं तो कुछ साइन बोर्ड लगे रहते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ भी होता है कई बार, और कुछ साइन भी बने हुए होते हैं। तो उनका क्या मतलब होता है हम इस चैप्टर में जानेंगे। क्लियर? वी हैव टू बी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, इट इज़ ऑफकोर्स राइट। हम जब भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं या घूमने जाते हैं तो हमें बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। वी सी मैनी साइन बोर्ड्स, कुछ साइन बोर्ड्स हम लोग देखते हैं ऑन द रोड दैट हेल्प अस टू ट्रेवल सेफली, जो कि हमें सेफ्टी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। ओके, वो साइंस क्या है? टिक द करेक्ट वन। ये जो साइन दे रखा है इससे आपको क्या लगता है? इट इज़ वाटर बेटा, और ये स्विमिंग कर रहा है और यहाँ ये प्रोहिबिशन का साइन लगा हुआ है। प्रोहिबिशन मीन्स होता है मना करना किसी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब होगा डू नॉट स्विम, डू नॉट स्विम। नेक्स्ट, सी दिस साइन प्रॉपरली, यू शुड नो अबाउट देम। तुम्हें पता होना चाहिए बेटा इनके बारे में। इसका मतलब होता है नो एंट्री। दिस साइन शोज नो एंट्री। नेक्स्ट है वन वे। अगर कहीं वन वे लिखा है, यू कैन नॉट यूज़ बोथ वे, तुम दोनों रास्तों को यूज़ नहीं कर सकते। वन वे मीन्स आपको वन वे जो ओपन है उसी साइड से जाना है। डू नॉट यूज़ बोथ वे। फोर्थ वन, इट इज़ मोबाइल एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ साइन ऑफ प्रोहिबिशन, सो अवॉइड मोबाइल फोन। क्लियर? नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स होता है पॉइजनस, तो टॉक्सिक मतलब पॉइजनस मटेरियल। यहाँ कुछ पॉइजनस मटेरियल रखा हुआ है, वो लैब में भी हो सकता है ना। नेक्स्ट है इट इज़ साइन ऑफ डेंजर, जर्नल डेंजर। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट, नथिंग टू राइट इन दिस चैप्टर। कुछ भी आपको नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना। नेक्स्ट, कम ऑन द 16th चैप्टर, पेज नंबर 22, चैप्टर 16। द नेम ऑफ चैप्टर 16 इज ओलंपिक गेम्स। आपने गेम्स तो सुना होगा लेकिन ओलंपिक गेम शायद ही सुना होगा। ओके, सो क्या होते हैं ओलंपिक गेम्स? वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। द ओलंपिक फ्लैग हैज़ 5 इंटरेस्टिंग रिंग्स। सी दिस पिक्चर। एक फ्लैग होता है ओलंपिक गेम्स का, उस फ्लैग में 5 रिंग्स होती हैं। गॉट इट? They are each of a different color. As you see in this picture, वो सब different color की होती हैं। Red, black, green, blue and yellow. Red, black, blue, green and yellow. Got it? The rings are displayed on a white background. White background पे उनको display किया जाता है, यानी जो flag होता है वो white होता है और उस पर 5 रिंग्स होती हैं कलरफुल, डिफरेंट कलर की। गॉट इट? द रिंग्स रिप्रेजेंट द 5 कॉन्टिनेंट्स। ये जो रिंग्स होती हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। दैट आर जॉइन टुगेदर इन द ओलंपिक मूवमेंट, जो कि ओलंपिक होते हैं ना गेम, उस मूवमेंट में ज्वाइंट होते हैं, यानी एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बेटा?
ओलंपिक्स आर कंडक्टेड वंस इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में ओलंपिक एक बार होते हैं, यानी 4 साल में एक बार होते हैं। देयर इज द समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स होते हैं। ऑब्वियसली समर सीजन में होने वाले समर ओलंपिक और विंटर में होने वाले विंटर। ठीक है बेटा। व्हाट टू डू इन दिस एक्सरसाइज, करना क्या है आपको, नेम द स्पोर्ट वन इज प्लेड इन समर ओलंपिक्स एंड द अदर इन विंटर ओलंपिक्स। मार्क देम एज S फॉर समर एंड W फॉर विंटर। आपको ये जो गेम दिए हुए हैं, ये सी दिस वन, ओके। सो इनमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा, इनका नेम लिखना है। देन आफ्टर ये बताना है कि वो समर है, समर ओलंपिक्स में है या फिर विंटर ओलंपिक्स में है। ठीक है बेटा। सो चलिए राइट डाउन नेम लिखते हैं। फर्स्ट वन इज बैडमिंटन, इट इज बैडमिंटन। ओके, एंड इट इज समर ओलंपिक। वी विल राइट हियर, यहाँ समर लिख देते हैं, ये समर ओलंपिक है। ठीक है। सेकेंड है सी, इसको बोलते हैं बेटा स्नोबोर्डिंग, SNOWBOARDING, स्नोबोर्डिंग। और ये विंटर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक है। ठीक है। थर्ड वन है आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी, और ये समर ओलंपिक है। फोर्थ वन है आपका स्काई जंपिंग, SKIJUMPING, स्काई जंपिंग, और ये है बेटा आपका विंटर ओलंपिक। क्लियर। नाउ वन मोर एक्सरसाइज इज हियर, नेम द 5 कॉन्टिनेंट्स दैट टेक पार्ट इन ओलंपिक्स। उन 5 कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखने हैं आपको जो कि ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अमेरिका, ओके। सेकेंड इज एशिया, थर्ड इज अफ्रीका, फोर्थ इज यूरोप, एंड फिफ्थ वन इज ओशिनिया। क्लियर बेटे। सो आर चैप्टर 14, 15, 16 कंप्लीट। चैप्टर 14, 15, 16 कंप्लीट हो चुके हैं। यू विल राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। सो इट इज़ योर टुडेज होमवर्क। ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। क्लियर बेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।